अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बेसिक्स चीज़ें जो ट्रैवल के लिए मस्ट है वो है आपका बैंक अकाउंट, आपका NTN और आपका जो है ना रजिस्टर्ड अकाउंट, रजिस्टर्ड बिज़नेस जो आपका है, जो आपका बिज़नेस है वो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ACCP के साथ रजिस्टर होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी चल जाएगा और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना चाहते हैं तो वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ मैं। जो आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक ATM कार्ड लें उसके अगेंस्ट। ठीक है, ATM कार्ड आपने वीज़ा या मास्टर कार्ड लेना है। उसके थोड़े चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन वो आप जब बाहर के ममालिक में ट्रैवल करते हैं तो वो आपके बड़ा काम आएगा। ठीक है, उसके फ़वाइद मैं किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो आपको किन किन चीज़ों में वो फ़ायदा देते हैं। चार्जेस उसके होते हैं, यहाँ पे बैंक वाले के थोड़े वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप यहाँ के अकाउंट में अगर आपके कोई बैलेंस हो या इमरजेंसी में अगर आपको फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो यही ATM कार्ड जो है ना, वीज़ा या मास्टर वाला, ये आप बाहर किसी भी मुल्क में ATM पे इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो एक बात आपने जो है ना ATM कार्ड लेनी है, वीज़ा या मास्टर वाली। ठीक है, दूसरा, आपके इलाके में जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना है। ठीक है, उसकी आपने मेंबरशिप लेनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपने मेंबरशिप लेनी है। उसके तकरीबन सालाना तकरीबन 3,500 से 4,500 तक चार्जेस होते हैं मेंबरशिप के। ठीक है, तो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना होता है। इसके आपने मेंबरशिप कार्ड आपको एक मिलता है, तो आपने ज़रूर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपको सर्टिफिकेट देता है वो आपने शो कराना होता है। इससे आपका जो बिज़नेस है वो थोड़ा सॉलिड लगता है कि मतलब आपका बिज़नेस रजिस्टर भी है और आपका जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे कि स्वाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आपके इलाके में जो भी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, सनत और तिजारत का जो इदारा होता है उसमें आपने अपना जो कारोबार है उसकी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसका एक मेंबरशिप कार्ड लेना है। ठीक है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करते हैं या एम्बेसी में जमा करते हैं तो ये चीज़ आपके उधर काम आएगी। तो ये दो चीज़ें आप अपने ऐड कर लें। सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, या आप आज ही खोल सकते हैं। दूसरा, आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना है। तीसरा, आपने क्या करना है, NTN बनवाना है। चौथा, आपने ATM कार्ड लेना है, ठीक है, अपने बैंक से। और पांचवा जो है ना वो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसके साथ बाकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो लंबी हो रही है तो ये दो चीज़ें आप नोट कर लें। बाकी किस तरह का आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना है, कितना फ़ंड चाहिए होता है आपके बैंक में जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़रूरी होती हैं किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मुख्तलिफ वो जो एम्बेसीज़ होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग से होती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें। ये बेसिक्स हैं, ये आपको अभी से करनी होंगी, क्योंकि आप कहीं से भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें उसके लिए लाजमी होती हैं, आपके पास होना इनका लाजमी होता है। बाकी नादरा से जो है ना आपने अपना वो FRC लेनी होती है, जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं, जिसमें आपकी फैमिली का सारा रिकॉर्ड होता है। वो फिर जब आप मतलब 1,000 रुपये उसकी फ़ीस है, वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC मैरिज का जो रिकॉर्ड होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आप नादरा से लेते हैं, वो भी कोई इतना इशू नहीं है, वो भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। मतलब आपका NTN जितना पुराना होगा तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका बैंक अकाउंट जितना पुराना होगा उसका भी आपको फ़ायदा होता है किस्म से। तो ये चीज़ें आप मेंटेन कर लें। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोस में तो आप जो है ना उसके साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे आगे कोई सी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।